और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला बना करी पत्ता के द्वारा तैयार चटनी रेसिपी जो ड्राई बना के तैयार की है। आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार आपने इस तरीके से करी लीव्स की चटनी को बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। फिर आप इसको पराठा पूड़ी रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ खाना पसंद करें। कहीं सफ़र पर जाना हो तो भी इस चटनी को बना के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये चटनी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। करी पत्ता के द्वारा चटनी को बना के तैयार करें तो एक बंच हमने करी लीव्स का ले लिया है। उसको अच्छी तरीके से 2 से 3 बार पानी से हल्का सा रगड़ते हुए धुल के साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इस पत्तियों को थोड़ी देर हमने बास्केट के अंदर रख दिया था। उसके बाद एक टॉवल के द्वारा इसको अच्छी तरीके से पोंछ के इसके पूरे पानी को हमने सुखा देना है। तो इस तरह आप पत्ती को थाली के अंदर निकालते जाइए। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने पूरे को निकाल के तैयार कर लेना है। आपको पता है कड़ी पत्ता को मीठा नीम भी बोला जाता है। ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करता है। विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इन तैयार पत्तों को आप करीब 4 से 5 पत्ते कच्चे ही अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या फिर इसके द्वारा आप चटनी को बना के तैयार कर सकते हैं या फिर इसकी ड्राई चटनी बना लीजिए। किसी भी सब्जी या दाल में तड़का देने में यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा कड़ी पत्ता अपनी डाइट में आप डेली जरूर शामिल करिए। इस चटनी को बनाने में बाकी सामग्री आपको बता देते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तिल ली है। सफ़ेद वाली तिल भी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। सफ़ेद तिल कैल्शियम का भरपूर स्रोत होता है। इसी के साथ साथ हमने जीरा लिया, 2 टेबलस्पून हमने जीरा लिया। आप सभी को पता है जीरा पेट को बहुत ज़्यादा ठंडा रखता है। पौना टेबलस्पून इसके अंदर हमने सादा नमक लिया है और आधा टेबलस्पून इसके लिए हमने काला नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने आमचूर पाउडर लिया है और करीब 6 से 7 पीस हमने लाल मिर्च लिया है। तीखा भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 50 से 75 ग्राम के करीब हमने मूंगफली लिया है और आधा पीस हमने नारियल लिया था। उसमें से चौथाई हिस्से को घिस के तैयार कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और पूरी मूंगफली को इसके अंदर डाल देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भून के तैयार कर लेना है। जब तक मूंगफली भून के तैयार होती है बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और इधर हमने करीब 8 से 10 पीस लहसुन लिया था जिसको छोटे और बारीक टुकड़े में कट करके तैयार कर लेने से जब आपकी चटनी बन के तैयार होती है तो पूरी चटनी में जगह जगह लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जो हमने मिर्ची ली है इसको भी छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अगर आपको चटनी का कलर रेड करना है तो आप इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची भी 2 से 3 पीस को डाल सकते हैं। पूरी मूंगफली को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। इसका कलर हमने बिल्कुल नहीं चेंज किया है। अब इसी पैन के अंदर जो हमने सफ़ेद वाली तिल लिया है गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए तिल भी भून के तैयार हो गई। इसको भी वापस उसी मूंगफली वाली थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब जो हमने 2 टेबलस्पून जीरा लिया है जीरा को भी पैन के अंदर डाल देते हैं और इसको भी चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। किसी भी सामग्री का बहुत ज़्यादा हमने कलर नहीं चेंज करना है, ना ही बहुत ज़्यादा भून के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए जीरा भी भून के तैयार हो गया तो इसको भी थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। और जब हमने नारियल लिया था नारियल को भी इस पैन के अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए 1 मिनट तक इसको हमने भून लेना है। नारियल का हमने बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज करना है। इस तरह देखिए इसको भूनते हुए 1 मिनट हो गया। नारियल को भी हमने थाली के अंदर निकाल के रख लिया। पैन को वापस से हमने गैस पे रख दिया और जो हमने करी लीव्स को तैयार करके रखा है थोड़ी सी करी लीव्स को इसके अंदर डाल देती है। 1 मिनट तक पहले अच्छी तरीके से मिला लिए। बचे हुए करी लीव्स को इसके अंदर डाल दिया और दोबारा से इसको चलाते हुए करीब 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए करी लीव्स को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए, हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा था। अब इसके अंदर एक बड़ा टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जैसे आप इसके अंदर तेल को डालेंगे वैसे पत्तियां एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको करीब 4 से 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे जैसे जैसे भूनती जाती हैं तेल के द्वारा ही पत्तियां क्रिस्पी होती जाती हैं। पर इसको भूनने में आपको गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो ये पत्तियां जल जाएंगी और चटनी के स्वाद को ख़राब कर देंगी। तो पूरी चटनी को भूनने में हमने गैस की फ्लेम को लो ही रखा था। और इस तरह देखिए इसको भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए। चेक करके आपको दिखा देते हैं। अभी पत्तियाँ अच्छी तरीके से भून के नहीं तैयार हुई। कुछ पत्तियाँ भुन गई हैं, कुछ इसी तरीके से कच्ची हैं।
जो पत्तियां भुन जाती है इस तरीके से हाथ पे मसलने के बाद एकदम से चूर हो जाती है। और इस तरह देखिए 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून लिया। लगभग सारी पत्तियां इसमें से क्रिस्पी हो गई। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसको वापस से उसी थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब हमने 1 टेबलस्पून तेल को इसके अंदर और डाल देना है। पूरी रेसिपी को बनाने में सिर्फ हमने 3 टेबलस्पून तेल का उपयोग किया है। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसके अंदर कटे हुए लहसुन को डाल देते हैं। लहसुन को भी गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर लाल मिर्ची को डाल देते हैं और इसको भी चलाते हुए लगभग 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसका कलर भी हमने डार्क नहीं करना है। अब जो हमने थाली के अंदर नारियल, मूंगफली, करी पत्ता और सफ़ेद वाली तिल को भून के रखा है, पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ साथ जो हमने आमचूर लिया है 2 टेबलस्पून इसको डाल देती है। और अब इसके अंदर हमने सादा नमक और काला नमक को भी डाल देना है। डाल के इसको सारी सामग्री को करीब 1 मिनट तक हमने अच्छी तरीके से मिला देना है, जिससे सारा फ्लेवर एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। हमने गैस की फ्लेम को पहले ही बंद कर दिया है। इसको रख देते करीब 10 से 12 मिनट में ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने पीस के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। करीब 2 से 3 कलछी इसके अंदर हमने डाल देना है और डालने के बाद ढक्कन लगा के इसको दरदरा पल्प मोड पे पीस के तैयार कर लेते हैं। एकदम से बारीक इस चटनी को पीस के मत तैयार करिएगा। जितनी दरदरी ये चटनी रहती है उतनी ही ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। जब आप इस तरीके से दरदरी चटनी बना के तैयार करती हैं तो खाने के स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। इस तरह देखिए चटनी को पीसते जाते हैं और बोल के अंदर निकाल लेते हैं। उसके बाद सारी चटनी को एक बार हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। तैयार चटनी आपके खाने के स्वाद को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।